तुम्हारा दिमाग हराता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों ट्रेडर्स की सोच ही बदल दी। ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये किताब आपके लिए सिर्फ एक बुक नहीं, एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि ये किताब चार्ट्स, इंडिकेटर्स या स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं है। ये किताब उस दिमाग के बारे में है जो हर ट्रेड से पहले डरता है, जो कभी लालच में बह जाता है और फिर हर बार पछताता है। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि सफल ट्रेडिंग का असली खेल स्क्रीन पर नहीं, सिर के अंदर चलता है। कभी आपने सोचा है दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही कैंडल, एक ही पैटर्न, लेकिन एक खरीदता है और दूसरा बेच देता है। मार्केट तो वही है ना, तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है सिर्फ एक चीज का, माइंडसेट का। ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया भर के ट्रेडर्स को यह समझाया कि मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, असल दुश्मन है वो आवाज जो आपके दिमाग में हर ट्रेड से पहले बोलती है। कभी डर बनकर, कभी लालच बनकर और कभी ओवर कॉन्फिडेंस बनकर। मार्क डगलस साफ कहते हैं, द मार्केट डजंट हर्ट यू, योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट डू। यानी नुकसान मार्केट नहीं देता, हमारी सोच देती है। अगर आप बार बार इमोशनल डिसीजन लेते हैं, अगर प्रॉफिट हाथ से निकल जाता है या लॉस आपको अंदर से तोड़ देता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम समझेंगे जोन में रहकर ट्रेड करना क्या होता है और वहां पहुंचा कैसे जाता है। मार्क डगलस सिर्फ एक ट्रेडर नहीं थे, वो एक शानदार ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट और एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने पूरी दुनिया को एक बात सिखाई, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम योर माइंड, नॉट द मार्केट। उन्होंने खुद ट्रेडिंग में भारी लॉस झेले थे। उन्होंने महसूस किया स्ट्रेटेजी सीखना आसान है, लेकिन अपने दिमाग को स्टेबल रखना सबसे मुश्किल काम है। और इसी स्ट्रगल से निकलकर उन्होंने ये किताब लिखी ताकि बाकी ट्रेडर्स वही गलतियां बार बार ना दोहराए। इस किताब का सबसे पहला और सबसे पावरफुल लेसन है, द रियल गेम ऑफ ट्रेडिंग इज नॉट ऑन दी चार्ट्स, इट्स इन योर माइंड। बाहर से ट्रेडिंग बहुत आसान लगती है। चार्ट खोलो, लालहरी कैंडल देखो, कोई इंडिकेटर लगाओ और खरीदो या बेचो। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, आपको एहसास होता है असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है, डिसिप्लिन है, तो हर उतार चढ़ाव में भी आप बैलेंस में रह सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। दो ट्रेडर हैं, राहुल और रोहित। दोनों ने एक ही सेटअप देखा, एक ही कैंडल पैटर्न, एक ही सिग्नल। राहुल ने एंट्री ली, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल आई तो वो घबरा गया, डर गया कि कहीं लॉस न हो जाए और जल्दी से ट्रेड बंद कर दिया। रोहित ने वही ट्रेड लिया, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखा, पेशेंस रखा और सिग्नल को पूरा चलने दिया। अंत में रोहित ने प्रॉफिट लिया। डेटा वही था, सिस्टम वही था, फर्क सिर्फ एक चीज का था, माइंडसेट। राहुल डर से ट्रेड कर रहा था, रोहित भरोसे से। यही बात मार्क डगलस सिखाते हैं। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका डर आपका दुश्मन है। अगर दिमाग में डर होगा तो हर कैंडल खतरा लगेगी, अगर लालच होगा तो हर ग्रीन कैंडल जैकपॉट लगेगी। लेकिन जब आपका माइंड न्यूट्रल होता है, तब आप चार्ट को वैसा देखते हैं जैसा वो है, ना कि जैसा आप देखना चाहते हैं। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने माइंड को तैयार करता है, वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड से पहले अपने इमोशन समझने होते हैं। एक अच्छा ट्रेड सिर्फ एनालिसिस से नहीं बनता,
मेंटल क्लैरिटी से बनता है। मार्क डगलस कहते हैं, इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें समझो, क्योंकि जब आप इमोशंस को समझ लेते हैं तभी आप उनसे आजाद होते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल चार्ट्स नहीं है, इंडिकेटर्स नहीं है, सबसे बड़ी स्किल है एक न्यूट्रल माइंडसेट। ना ज्यादा डर, ना ज्यादा उम्मीद, क्योंकि जैसे ही बैलेंस टूटा डिसीजन भी टूट जाते हैं। असली मास्टर ट्रेडर वही है जो हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी मानता है, ना जीत में अहंकार, ना हार में डर, क्योंकि उसे पता है मेरा काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं, खुद को मैनेज करना है। बस यही समझ लीजिए दोस्तों, ट्रेडिंग चार्ट्स का खेल नहीं है, यह अपने दिमाग को समझने की यात्रा है। जो खुद को समझ लेता है वही मार्केट को भी समझ लेता है। लेसन नंबर 2, दी 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ ट्रेडिंग। मार्क डगलस के अनुसार अगर आपको सच में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको 5 साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स को अपनाना होगा। और ध्यान से सुनिए, ये ट्रूथ्स सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स नहीं है, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपके माइंड को मास्टर करना सिखाते हैं। जब हम ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ते हैं तो मार्क डगलस का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, 5 मूलभूत सत्य। ये ट्रूथ्स चार्ट से ज्यादा आपकी सोच को रीशेप करते हैं, और ये तभी समझ में आते हैं जब आप इन्हें अपने रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं। ट्रूथ नंबर 1, एनीथिंग कैन हैपन। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, चाहे आपने कितना भी रिसर्च किया हो, चार्ट्स कितने भी परफेक्ट लग रहे हों, इंडिकेटर्स कितने भी अलाइन क्यों न हों। मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है, सर्टेनिटी के नहीं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, अमित एक ट्रेडर है, उसने पूरी रात मार्केट एनालिसिस किया, हर चार्ट देखा, हर इंडिकेटर चेक किया, और उसे पूरा भरोसा था ये ट्रेड तो पक्का प्रॉफिटेबल है। सुबह उसने ट्रेड लिया, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन थोड़ा पॉज, अचानक एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज आई। किसी कंट्री ने नए रेगुलेशंस अनाउंस किए और स्टॉक 5% गिर गया। अमित घबरा गया, उसे लगा मेरी प्लानिंग फेल हो गई। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, यह फेलियर नहीं है, यह मार्केट की नेचर है। सही डिसीजन लेने के बावजूद आउटकम अलग आ सकता है, और यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी रियलिटी है। इस ट्रूथ की सबसे बड़ी सीख यह है, आप आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना एनालिसिस, अपनी स्ट्रैटेजी और अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप ये सच एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फियर और फ्रस्ट्रेशन अपने आप कम हो जाती है। ट्रूथ नंबर 2, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। ज्यादातर लोग सोचते हैं ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए हर अगली कैंडल प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन मार्क डगलस साफ कहते हैं, प्रॉफिट प्रेडिक्शन से नहीं, सिस्टम और डिसिप्लिन से आता है। अगर आप अपने सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो शॉर्ट टर्म लॉसेस से डरने की जरूरत नहीं होती। हर ट्रेड को बस प्रोबेबिलिटी की तरह देखो। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए, मान लीजिए आपका रूल है हर ट्रेड पर सिर्फ 1% रिस्क। आप नहीं जानते अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे, लेकिन आप हर ट्रेड में सैम रूल फॉलो करते हैं। महीने या साल के एंड में जो प्रॉफिट बनता है वो प्रेडिक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। लेसन क्लियर है, प्रेडिक्शन छोड़ो, सिस्टम पर भरोसा रखो। ट्रूथ नंबर 3, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस। सक्सेसफुल ट्रेडर ये अच्छी तरह जानता है, हर विनिंग सेटअप हर बार विन नहीं करता। इसे समझने के लिए कॉइन टॉस का एग्जाम्पल लो। अगर कॉइन 60% टाइम्स हेड्स देता है तो भी कभी कभी लगातार टेल्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कौन खराब है, बस ये प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। ट्रेडिंग में भी वही होता है, परफेक्ट सेटअप के बावजूद ट्रेड लॉस में जा सकता है। ये फेलियर नहीं है,
ये शॉर्ट टर्म रैंडमनेस है। मार्क डगलस कहते हैं शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स इररेलेवेंट है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मैटर्स। ट्रूथ नंबर 4, एन एज इज जस्ट अ हायर प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग एज का मतलब कभी भी गारंटी नहीं होता। एज बस ये बताता है कि आपके पक्ष में थोड़ा सा ज्यादा चांस है। जैसे क्रिकेट में एक स्किल्ड बैट्समैन हर बॉल पर 4 नहीं मारता, लेकिन उसकी एवरेज बेहतर होती है। मार्केट में भी वही लॉजिक है। एज प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ही कंसिस्टेंसी बनाती है। ट्रूथ नंबर 5, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। हर ट्रेड अलग होता है, हर मोमेंट नया होता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स पास्ट इमोशंस को साथ लेकर चलते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, फियर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल देखिए, रवि ने सुबह अच्छा प्रॉफिट कमाया, दोपहर में उसी एक्साइटमेंट में एग्रेसिव हो गया और ट्रेड लॉस में चला गया। मार्क डगलस कहते हैं यह मार्केट की गलती नहीं है, यह माइंड की मिसअंडरस्टैंडिंग है। हर ट्रेड एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। पास्ट को साथ लेकर चलोगे तो प्रेजेंट खराब हो जाएगा। तो ये 5 ट्रूथ्स हमें क्या सिखाते हैं? मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। प्रेडिक्शन से ज्यादा जरूरी सिस्टम और डिसिप्लिन है। शॉर्ट टर्म लॉसेस इनएविटेबल है। एज मतलब प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी नहीं। हर ट्रेड नया है, पास्ट को छोड़ो। इन सबका एक ही डीप लेसन है। ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं, उसका खुद का माइंड है। मार्केट को समझने की कोशिश मत करो, खुद को समझो। फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट, यही इमोशंस ट्रेडर्स को हराते हैं। अगर आप इन ट्रूथ्स को अपनाते हो तो ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल नहीं रहती, फियर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप सिर्फ ट्रेड्स नहीं लेते, आप जोन में रहना सीखते हो। तीसरा लेसन है फियर और ग्रीड से आजादी। ट्रेडिंग में डर और लालच कैसे आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगते हैं और कैसे इन्हें संभाल कर आप कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। हमारे 2 सबसे पुराने दोस्त और शायद सबसे खतरनाक भी, डर और लालच। हां, दोस्त, क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम चाहें या न चाहें। फियर यानी डर और ग्रीड यानी लालच, ये दोनों आपके ट्रेडिंग डिसीजंस पर सबसे गहरा असर डालते हैं और अक्सर चुपचाप आपसे आपका प्रॉफिट और कॉन्फिडेंस चुरा लेते हैं। मार्क डगलस साफ कहते हैं ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं, अपनी इमोशन से हारते हैं। सोचिए, अगर आपके अंदर डर और लालच लगातार एक्टिव है तो क्या आप कभी शांति से डिसीजन ले पाएंगे? चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक ट्रेडर था, अजय। जब अजय ने ट्रेडिंग शुरू की तो वो रोज चार्ट्स देखता और ट्रेड करता। जब थोड़ा प्रॉफिट मिलता तो उसके मन में आवाज आती, थोड़ा और रुक जाता हूं, शायद और प्रॉफिट हो जाए। और यही सोच धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा एनिमी बन गई। कई बार मार्केट पलटा और जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल गया। दूसरी तरफ जब कोई ट्रेड लॉस में जाता तो डर उस पर हावी हो जाता। वो पैनिक में जल्दी एग्जिट कर लेता और बाद में चार्ट देखकर सोचता, यार थोड़ा और रुक जाता तो ट्रेड सही हो जाता। क्या ये कहानी थोड़ी सी आपकी जैसी लग रही है? कभी प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेना, कभी लॉस देर से कट करना। ये सब स्ट्रैटेजी की गलती नहीं है, ये इमोशंस का खेल है। मार्क डगलस क्या कहते हैं? फियर और ग्रीड का इलाज प्रेडिक्शन नहीं है, इलाज है डिसिप्लिन और एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी गेम है, कोई सर्टेनिटी नहीं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और यही सच्चाई है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कर सकते हैं। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए, एक 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान है। वीकेंड में उसने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। मार्केट अचानक उसकी डायरेक्शन के खिलाफ चली गई। अगर वो डर में एग्जिट कर गया
तो उसने अपॉर्चुनिटी भी खो दी। लेकिन वही इंसान अगर डिसिप्लिन के साथ रूल्स फॉलो करता, रिस्क मैनेज करता, स्टॉप लॉस लगाता और अपने सिस्टम पर भरोसा रखता, तो लॉन्ग टर्म में वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना सकता था। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हर प्रोफेशनल ट्रेडर की डेली स्ट्रगल है। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मार्क डगलस कहते हैं, कॉन्फिडेंस अनुमान से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अनुशासन से आता है, यानी ट्रेडिंग में आत्मविश्वास गेस करने से नहीं, रूल्स और सिस्टम फॉलो करने से आता है। फियर और ग्रीड से बचने का प्रैक्टिकल तरीका, सबसे प्रैक्टिकल तरीका है न्यूट्रल माइंडसेट डेवलप करना। न्यूट्रल माइंडसेट मतलब ट्रेड को पर्सनल मत लो, ईगो मत जोड़ो। प्रॉफिट हो ठीक है, लॉस हो वो भी ठीक है, लेकिन डिसीजन हमेशा स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए। एक सिंपल एनालॉजी याद रखिए, जैसे एक किसान, वो दिन रात मेहनत करता है लेकिन मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपना एफर्ट और प्रोसेस कंट्रोल करता है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। आप सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, रूल्स कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक होता है। मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है। एक आखिरी कहानी स्नेहा की। एक ट्रेडर थी स्नेहा, उसने डिसिप्लिन रूटीन अपनाया, हर ट्रेड के लिए क्लियर रूल्स बनाए, रिस्क लिमिट, स्टॉप लॉस, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। जब प्रॉफिट आया उसने ग्रीड को इग्नोर किया, जब लॉस आया उसने फियर को इग्नोर किया। 6 महीने बाद उसने देखा कि उसके स्मॉल बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स उसके अकाउंट को बड़ा बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग उसके लिए इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं रही। लेसन का असली मैसेज, ट्रेडर तभी सेफ और सक्सेसफुल होता है जब वो फियर और ग्रीड से आजाद होता है। जब आप इमोशंस को न्यूट्रल रखते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और मार्केट को प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखते हैं, तभी आप ट्रेडिंग में शांत और कॉन्फिडेंट रहते हैं। असल टेकअवे यही है, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका अनकंट्रोल्ड माइंड आपका असली एनिमी है। मार्क डगलस का विजन बिल्कुल क्लियर है, जब आप फियर और ग्रीड को कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप ट्रेडिंग की असली पावर और असली मजा महसूस करते हैं। ऐसे ट्रेडर्स सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, वो इमोशनली फ्री होकर कंसिस्टेंटली जीतते हैं। जब आपका माइंड स्टेबल होगा तो आपके डिसीजंस शांत होंगे, स्ट्रक्चर होंगे और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होंगे। लेसन फॉर थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना की तरह देखो, आउटकम की चिंता छोड़ो और अपने सिस्टम पर भरोसा रखो। दोस्तों, अब हम ट्रेडिंग के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, संभावना। मतलब हर ट्रेड को यह सोचकर लो कि यह सिर्फ एक चांस है, कोई गारंटी नहीं। इसे ऐसे समझो, सोचो तुम एक सिक्का उछाल रहे हो, तुम्हें नहीं पता हेड आएगा या टेल, फिर भी तुम खेलते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में चांस और फेयरनेस काम करती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर ट्रेड का रिजल्ट अनसर्टेन है, लेकिन सही अप्रोच को बार बार दोहराने से लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अपने आप बनता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हर ट्रेड को कॉइन टॉस की तरह लेता है। उसे पता है रिस्क है, सर्टेनिटी नहीं, और यही एक्सेप्टेंस उसे मानसिक शांति देती है। अब एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो राहुल नाम का एक ट्रेडर है, उसने 60% विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली एक स्ट्रेटजी बनाई। पहली ट्रेड प्रॉफिट, दूसरी ट्रेड छोटा लॉस, तीसरी ट्रेड थोड़ा बड़ा लॉस। अब सवाल यह है, राहुल पैनिक करेगा या अगली ट्रेड में शांत रहेगा? अगर वो प्रोबेबिलिटी थिंकिंग समझता है तो वो कामली अगली ट्रेड लेगा, क्योंकि उसे पता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है, सिस्टम लॉन्ग टर्म में काम करता है। यहीं पर सबसे बड़ी बात आती है, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है।
जब आप हर लॉस को पर्सनल फेलियर मान लेते हो तो डर और रिग्रेट कंट्रोल लेने लगते हैं। लेकिन जब आपको पता होता है कि लॉस सिस्टम का हिस्सा है तो आपका माइंड इमोशनली फ्री रहता है। एक और सिंपल एनालॉजी सोचो, जब प्लेन में टर्बुलेंस आता है पायलट घबराता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है टर्बुलेंस नेचुरल है और उसका सिस्टम और ट्रेनिंग भरोसेमंद है। ट्रेडिंग में भी यही होना चाहिए। जो ट्रेडर पैनिक करता है वो इंपल्सिव डिसीजन लेता है, ओवर ट्रेड करता है और अननेसेसरी रिस्क लेता है। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का मतलब है हर ट्रेड को प्रोसेस के हिसाब से जज करना, आउटकम के हिसाब से नहीं। अब एक आखिरी स्टोरी। सुमित एक नया ट्रेडर था। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं हर ट्रेड जीतने की उम्मीद रखूंगा तो मैं हमेशा स्ट्रेस में रहूंगा। उसने मार्क डगलस की बात मानी। उसने हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी माना, कोई सर्टेनिटी नहीं। धीरे धीरे उसने देखा लॉसेस उसे डिप्रेस नहीं कर रहे थे और प्रॉफिट्स उसे ईगो में नहीं डाल रहे थे। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, डिसीजन शांत हुए और ट्रेडिंग इमोशनल नहीं प्रोफेशनल बन गई। यही लेसन हर ट्रेडर के लिए जरूरी है, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड। अगर आप प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपना लेते हो तो मार्केट आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं करता। आपका फोकस प्रोसेस पर होता है, आउटकम पर नहीं। और यही फर्क बनाता है एक एमेचर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। मार्केट अनसर्टेन रहेगा, हर आउटकम रैंडम होगा, लेकिन आपका माइंडसेट डिसिप्लिन्ड और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म फेलियर्स आपको हिलाते नहीं और लॉन्ग टर्म सक्सेस नेचुरल बन जाती है। लेसन 5, एंटरिंग द जोन, ट्रेडिंग का मास्टर स्टेट ऑफ माइंड। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन का सबसे गहरा और सबसे सच्चा हिस्सा द जोन। दोस्तों, द जोन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ना कोई सीक्रेट इंडिकेटर, ना कोई शॉर्टकट। द जोन एक मानसिक अवस्था है जहां ट्रेडर अपने ईगो, डर और लालच को पीछे छोड़ देता है और सिर्फ मार्केट की रियलिटी को देखता है। सोचो, एक ट्रेडर स्नेहा, स्क्रीन पर चार्ट चल रहा है, कैंडल ऊपर नीचे झूल रही है। कुछ लोग यही देखकर घबरा जाते हैं, पैनिक में एग्जिट ले लेते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में बिना सोचे ट्रेड कर बैठते हैं। लेकिन स्नेहा अलग है। उसकी आंखों में शांति है, सांसें स्टेडी है, माइंड क्लियर है, ना लॉस का डर, ना प्रॉफिट का एक्साइटमेंट। वो बस प्रोसेस पर फोकस कर रही है। जैसा कि मार्क डगलस कहते हैं, इन दी जोन यू डोंट ट्राई टू विन, यू जस्ट एक्सिक्यूट परफेक्टली। जोन में आप जीतने की कोशिश नहीं करते, आप बस अपना प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई अनुभवी म्यूजिशियन जिसने इतना अभ्यास कर लिया हो कि हर नोट अपने आप सही निकलता है, बिना टेंशन, बिना सोच विचार। द जोन का सबसे बड़ा सीक्रेट है इमोशन फ्री ट्रेडिंग। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी सेटअप 100% गारंटी नहीं देता। लेकिन जब आपका माइंड स्टेबल होता है, डर और लालच न्यूट्रल हो जाते हैं, तो लॉसेस भी भारी नहीं लगते और प्रॉफिट जरूरत से ज्यादा एक्साइटिंग नहीं बनते। अमित पहले हर प्रॉफिट पर सेलिब्रेट करता था और हर लॉस पर पैनिक कर जाता था। मार्केट का हर मूव उसकी साइकोलॉजी हिला देता था। फिर उसने मार्क डगलस की टीचिंग फॉलो की, हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी माना, प्लान पर टिका रहा और पास्ट ट्रेड्स को नेक्स्ट ट्रेड पर असर नहीं करने दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया स्ट्रेस कम हुआ, डिसीजन क्लियर हुए और अपने एज का फायदा लेना आसान हो गया। द जोन का एक और अहम पहलू है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। अधिकतर ट्रेडर्स या तो पास्ट लॉसेस में फंसे रहते हैं या पास्ट प्रॉफिट्स के नशे में। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग और फियर ट्रेडिंग शुरू होती है। मार्क डगलस कहते हैं, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। मतलब पिछला ट्रेड खत्म हो चुका है, अगला ट्रेड एक नई कहानी है। जोन में रहने का मतलब है हर ट्रेड को फ्रेश स्लेट की तरह देखना,
बहुत लोग सोचते हैं ट्रेडिंग धोखा है या सिर्फ लॉस का खेल, लेकिन सच ये है, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका माइंडसेट दुश्मन बन जाता है। लॉस आएगा, ये नेचुरल है। जोन में रहकर आप लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं और अगला डिसीजन क्लियर माइंड से लेते हैं। ट्रेडिंग कोई मैजिक नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन के साथ ये एक स्किल बन जाती है। जो लोग माइंडसेट पर काम करते हैं, डर और लालच छोड़ते हैं, वही लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कॉन्फिडेंस पाते हैं। अब जरा कल्पना करो, सुबह की एक कप कॉफी, चार्ट सामने है, माइंड में ना टेंशन है, ना फियर, ना ग्रीड, सिर्फ चार्ट, सिर्फ नंबर, सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी। यही द जोन है। अक्सर लोग सोचते हैं स्ट्रेटजी और इंडिकेटर्स ही सब कुछ है, लेकिन मार्क डगलस साफ कहते हैं, माइंडसेट डिफाइंस योर रिजल्ट्स। कितना भी अनुभव हो, अगर माइंड अनस्टेबल है तो ट्रेड्स रैंडम लगेंगे, लेकिन जोन में वही सिंपल सेटअप कंसिस्टेंटली काम करता है। कहावत है, जब मन शांत होता है तो बहती नदी भी साफ दिखती है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। शांत माइंड में प्रोबेबिलिटी साफ दिखती है और आपका एज रियल बनता है। तो दोस्तों, द जोन सिर्फ ट्रेडिंग का स्टेट नहीं है, ये मेंटल स्टेट है। जोन में रहकर आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन भी बनाते हैं। मार्केट की रैंडमनेस में भी आप शांत रहकर डिसीजन लेते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, जोन तब आता है जब आप ये मान लेते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और आप सिर्फ अपने प्लान को कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं। और यही माइंडसेट हर ट्रेड को एफर्टलेस और कॉन्फिडेंट बना देता है। तो द जोन का सार समझ लो, डर और लालच से मुक्त रहो, हर ट्रेड को नया मौका समझो, पास्ट का इमोशनल बोझ मत उठाओ, प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन रहो। अगर आप ये लेसन अपना लेते हो तो ना सिर्फ आपका प्रॉफिट कर्व स्मूथ होगा, बल्कि आपका स्ट्रेस भी कम होगा। याद रखो, ट्रेडिंग में जीत मार्केट से नहीं, माइंडसेट से मिलती है। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा मिरर है। अगर तुम बिना डर, बिना लालच, बिना ईगो हर ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हो तो समझो यू आर इन द जोन। दोस्तों, अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वैल्यू पैक्ड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।